हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल पार्ट 3। और सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने देखो उनको है 12.1 और 12.2 में कुछ सॉल्यूशन है और 12.2 के बचे हुए सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है 8। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग ऑफ वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो ये कोई फील्ड दी हुई है ए बी सी डी, देखिए इस टाइप से, और यहाँ पे कोई हॉर्स बना हुआ है, ये 15 मीटर की है साइड, इस टाइप से 15 मीटर, और यहाँ पे कॉर्नर में किसी को हॉर्स लिया बांधा हुआ है, और ये जो लेंथ देखिए, रोप की लेंथ जो देखिए ये 5 मीटर दे रही है, ठीक है। 15 में मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लॉन्ग रोप से उसको बांधा हुआ है। तो फर्स्ट फाइंड करना है द एरिया ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यानी अगर यहां से बांधा हुआ है तो ये कितने एरिया को की घास को खा सकता है। अब बच्चों के लिए ये 5 मीटर जो है एज ए रेडियस वर्क करेगा, और वो जितना उसका सेक्टर, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, जितना उसका कॉर्नर सेक्टर बनेगा उसके एरिया के अकॉर्डिंग में वो उस एरिया को कवर करेगा, उस एरिया की घास को खाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए क्या करना है यहाँ पे देखिए थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ द स्क्वायर होगा, एंगल ऑफ स्क्वायर फील्ड है ये, तो एंगल ऑफ स्क्वायर फील्ड है यानी 30 डिग्री, थीटा होगा 90 डिग्री। अब रोप की लेंथ 5 मीटर देगी तो रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेक्टर, ऐसे बोल सकते हैं, सेक्टर जो हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर है क्योंकि रेडियस का वर्क करेगा ये, उसके अकॉर्डिंग यहां एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट के लिए एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए क्योंकि सेक्टर बनना है तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे 90 दी हुई है क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, 360 और पाई की वैल्यू 3.14 डिग्री दी हुई है, और रेडियस जो है 5 का स्क्वायर। ये देखिए कट रहा है 4 टाइम्स, यानी आ गया 1/4 इंटू 3.14 और 25 इस वैल्यू। अब इसको जो है 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें, 4 से इसको काट लेते हैं तो 0 पॉइंट लगाया, और 4 8 जा 7 जा जाएगा, 8 जा 32 हो गया, 4 7 जा 28 डिग्री, तो 28 बचा 3 यानी 34, 4 8 जा 32 और 4 5 जा ये आ गया। देखिए तो 0.785 इंटू 25, ये इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें तो 785 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 by 25 कैरी 2 और ये 42 कैरी 4 39 और 2 से मल्टीप्लाई किया 0 77 कैरी 1 14 और 50, दिस वैल्यू 5 2 और 16 6 9 1, दिस वैल्यू आगे देखिए तो 19625 और 3 वैल्यू का पॉइंट है यहाँ पे, ये वैल्यू जो आएगी मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन जा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। देखिए सेकंड में दिया था इंक्रीज ऑफ द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह वो 10 मीटर लेंथ की रोप होती तो वो कितना एरिया कवर करते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑफ एरिया से बोल सकते हैं। अगर वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रोप को कर दें तो वो कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे कि 10 अकॉर्डिंग टू द रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकालेंगे चैप्टर का, और उसकी वैल्यू में इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। तो सेकंड के लिए देखिए हम सेकंड की करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 10 मीटर, तब क्या होगा देखिए, ए तब एरिया होगा, एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय हॉर्स, तो ये जगह थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो थीटा तो वही रहेगा 90 अपॉन 360 देखिए, और 3.14 और आर की जगह यानी 10 का स्क्वायर लग जाएगा यहाँ देखिए, तो ये क्या 4 टाइम्स क्या, और इसको काटने इसको देखिए तो 0.785, ये भी काटा हुआ देखिए ये वैल्यू, ये आ गई 0.785 इंटू 10 का स्क्वायर 100, यानी ये वैल्यू जो आ गई 78.50 आएगी देखिए मीटर स्क्वायर। 100 से मल्टीप्लाई किया 0.2 ट्रांसपोज हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में इंक्रीजिंग एरिया निकाल लीजिए, तो देयरफॉर ये इसकी वैल्यू हो गई थी, देयरफॉर इंक्रीजिंग
एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाई हॉर्स, तो ये माइनस कर दिया इसकी वैल्यू में, यानी 78.50 में माइनस करेंगे 19.625। देखिए एक जीरो और लगा दिए क्योंकि 3 की डिजिट है। अब माइनस करें तो 78.500 में 19.625, तो इसको माइनस करने के तो 75 यही आ गया, और यहां से कैरी किया क्योंकि 4 है तो 14 में तो 8 आ गया, यहां से कैरी किया 17 में से गया तो 8, और यहां 6 हो गया तो ये 5। चेक करने वैल्यू तो 5 5 10 0 कैरी 1, देखिए 10 का 0 कैरी 1, 14 15 को 5 कैरी 1, 10 और 18 का 8 कैरी 1, और ये आ गया सही है वैल्यू। तो यानी आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर, यानी कितना एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा अगर जो है रो की लेंथ जो है 10 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। तो बस यहाँ पे एरिया जो एरिया फील्ड जो है वो स्क्वायर शेप है, तो थीटा जो होगा 190 डिग्री होगा। लेंथ जो है रो की 5 मीटर दी है, तो एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, थीटा अपॉन सेक्टर का फॉर्मूला लगाएं और वैल्यू को पुट करें, थीटा की जगह 90 लगा के और पाई की जगह 3.14, सॉल्यूशन आ जाएगा। एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज्ड बाय द हॉर्स व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 5 मीटर, देन दिस वैल्यू। और अगर लेंथ जो है 10 मीटर कर दिया थी, तो एरिया ग्रेज्ड बाय द फील्ड हॉर्स व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 10 मीटर, ये वैल्यू निकालनी। अब इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड निकालना है, तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय द हॉर्स, तो इसमें फाइनल वैल्यू में यानी अकॉर्डिंग टू 10 मीटर उनके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकाली थी उसमें 5 वाले में सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो यानी 58.875 मीटर जो है इंक्रीजिंग ऑफ एरिया हो जाएगा बाय द ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। अच्छा सॉल्यूशन है। बॉडी क्वेश्चन आपके हुआ है, इसमें क्या दिया है, ब्रॉच इज मेड अप विद अ सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ ए सर्किल, डायमीटर जो है 35 mm दिया हुआ, ये ब्रॉच को दिया हुआ है और इसमें सर्किल वायर जो है बना है वायर से, सिल्वर वायर से बना हुआ है, एंड वायर इज यूज्ड फॉर 5 डायमीटर। देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 डायमीटर्स की सिल्वर वायर से ड्रॉ किए गए हैं, बताए गए हैं, और ये सर्किल को जो है 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर टू रिक्वायर यूज टू मेक इट, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालिए। सेकेंडली एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, तो हर सेक्टर का एरिया भी निकालना। तो देखिए आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ द वायर निकालेंगे, तो डायमीटर यहां पे गिवन है, देखिए डायमीटर ऑफ सर्किल जो दिया हुआ है 35 mm दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 35 अपॉन 2, ये रेडियस हो जाएगा। देखिए अब टोटल लेंथ ऑफ द वायर फर्स्ट के लिए निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सबसे पहले लगेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल प्लस 5 इंटू डायमीटर। देखिए प्लस 5 डायमीटर है, 5 इंटू डायमीटर, तो ये सर्कमफेरेंस यानी जो वायर सिल्वर वायर जो सर्कुलर फॉर्म में है, तो एक इसकी लेंथ और जो 5 डायमीटर है, 5 डायमीटर ड्रॉ किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे, तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायमीटर जो है वो 35 दिया हुआ, देखिए तो 35 mm, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 पाई, और रेडियस होगा 35.2 और प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करें तो 175, 35 5 जब 175 हो गया, ये देखिए 2 से 2 कट गया, 7 5 जा 35, तो ये 22 इंटू 5 प्लस 175, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 110 प्लस 175, तो दोनों ऐड हो गए, तो ये आ गया 285 mm। तो ये टोटल लेंथ आ गई, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो फर्स्ट के लिए ये आ गया सॉल्यूशन, देखिए सर्कमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर के अकॉर्डिंग में टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू मेक द ब्रॉच, ये निकाल लेंगे। सेकेंडली देखिए फाइंड करना है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, तो यहां जाएगा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू, देखिए पूरे सर्किल को उसने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो बोलेंगे 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल के एरिया को 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए तो हो जाएगा 1/10
इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया सर्किल लगा देंगे। तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू रेडियस यानी 35/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये आ गया 22/70 इंटू 35/2 इंटू 35/2 ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो ये 7 से 35 2 जा, ये 2 10 चला गया और 2 से इसको काटा तो 11 आ गया। देखिए तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 क्या आ गया, वैल्यू आ गई 11 इंटू 35/4 देखिए आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 385/4, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करें 385 और 4 से डिवाइड करें। देखिए 4 और 9 जा 36, 4 9 जा 36 बचे 2 और 4 6 जा 24.25, ये आ गया 96.25 mm स्क्वायर। तो ये जो आएगा एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। तो 10 एरिया सर्किल लगा दें और देखिए मल्टीप्लाई करें 35 ले जा 385 और 4 से डिवाइड कर दें, 4 9 जा 36 बचे 2, 4 6 जा 24 बचा 1, पॉइंट लगाए 2 2 4 2 8 और 0.5 तो ये 96.25 आएगा। डिस्कस करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap, each wipers has a blade of length of 25 cm, sweeping through a angle of 115 degree, find the area total area cleaned by each sweep to the blade। जैसे कारों में वाइपर्स होते हैं जो गधे और जब पानी बरसात वगैरह चलते हैं जो गधी साफ करते हैं ब्लेड में शीशे पे, तो उसके अकॉर्डिंग में देखो दिया हुआ है। तो इस टाइप से वाइपर्स जैसे कार देखे होंगे आपने 2 वाइपर्स लगे होते हैं और वो इस तरह से स्वीप करते हैं। ये जो दिया हुआ जैसे ये समझ करिए तो ये वैल्यू जो है 115 डिग्री थी और ये 25 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है। इस टाइप से 2 वाइपर्स है, ऐसे करके बोल सकते हैं इस टाइप से। ये O डैश ये 115 और ये 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। इस तरह से कुछ करके ऐसे वाइप करते हैं, स्वीप करते हैं ब्लेड को, उसको ब्लेड जो ग्लास को, और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। देखिए दोनों के अलग अलग एरिया कवर कर रहे हैं और इस तरह से बरसात के दिनों में देखा होगा गाड़ियों में जो वाइपर्स लगे होते हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं। तो ये दोनों का एरिया निकालना है। यू कैन फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। यहां सॉल्यूशन देखिए, यहां पर रेडियस जो होगा वो आर अराउंड है 25 सेंटीमीटर देखिए, और थीटा जो होगा 115 डिग्री देखिए ये होगा। अब ये देखिए सेक्टर बन रहा है, दोनों ही सेक्टर बन रहे हैं। तो यहां पर निकालेंगे टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप इज इक्वल टू 2। देखिए दो डबल है दोनों और 2 एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा यहां पे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि दोनों के एरिया देखिए डिग्री दोनों के सेम है, रेडियस भी दोनों के सेम है, तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर लगा सकते हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर मींस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर देखिए। तो 2 इंटू थीटा हो गया 115 अपॉन 360 और पाई यानी 22/7 और रेडियस जो है 25 दिया हुआ, तो 25 इंटू 25 ऐसे कर सकते हैं। कुछ वैल्यू काट लिया तो काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से कटा तो 23, पाई से कटा ये आ गया 72 और कुछ कटा है देखिए 2 से कट रहा है या 36 और भी कर सकता है 11 18 और एक कट रहा है कुछ भी, तो वैल्यू ले लीजिए। तो ये लीजिए 23 इंटू 11 और 25 26 25 अपॉन 18 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो आएगा 253 इंटू 625 अपॉन दोनों मल्टीप्लाई करें 7 8 56 और दिस वैल्यू ये इसको मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन वैल्यू आई क्योंकि डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। तो 625 इंटू 253 मल्टीप्लाई करें 15 5 कैरी 1 6 1 7 और ये 18 आ गया। 5 से 5 5 25 कैरी 2 12 का 2 कैरी 1 और ये 31 आ गया। 2 से करा तो 0 और 5 12, ये वैल्यू आ गई 5 2 और ये आ गया 1 और 8 और 5 1 दिस वैल्यू, यानी वैल्यू आ गई 158 125 अपॉन 126
126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ छोड़ दें, अगर डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी करें तो ठीक है, आंसर ये बेसिक छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर। तो ये वैल्यू आ रही फ्रैक्शन फॉर्म में, डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड करेंगे। तो बस वही निकालना है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर लगा दें, क्योंकि दोनों सेक्टर का एरिया इक्वल है, डिग्री सेम है और रेडियस सेम है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर लगा दें और जो है 2 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 115 है, रेडियस जो है 25 है, और कैलकुलेट करें फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हुआ है, हम चलिए 2 walls ships for underwater rocks a lighthouse spread area of colored light of a sector of 80 degree to the distance of 16.5 किलोमीटर। जैसे लाइट हाउस होते हैं समुद्र के किनारे वगैरह लगे होते हैं, तो वो वॉल करते हैं शिप को वगैरह, नीचे रॉक वगैरह कोई है सी के अंदर जो रॉक्स वगैरह वो के लिए। तो यहाँ पे देखिए फाइंड करा है, तो वो लाइट हाउस जो है एक एरिया कवर करता है, जो ये डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर तक डिस्टेंस उसकी लाइट आती है। और जो है डिग्री जो है सेक्टर जो बन रहा है, इस टाइप से बोल सकते हैं, जैसे ये लाइट हाउस का बनाने ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये कोई आएगा, तो ये जो आएगा 80 डिग्री दिया और वो इस तरह से कवर कर रहा है, यानी 16.5 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है। ये देखिए, तो इसके लिए इस सेक्टर का एरिया निकालना है, सब पूरे का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो बस यहां लगा दें। देखिए यहां पे सॉल्यूशन में थीटा जो दिया हुआ है वो 80 डिग्री दिया हुआ है, और रेडियस जो होगा वो 16.5 किलोमीटर हो गया। देखिए यहाँ पे, तो इसका सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब लिखते हैं O A B ऐसे। देखिए तो ये जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द सी over which the ships are borne is equal to area of sector। एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का बड़ी में। देखिए थीटा यहां पे दिया हुआ 80 अपॉन 360 पाई दिया हुआ है 3.14, और रेडियस जो दिया हुआ है 16.5 को यहाँ पे इस इन दोनों मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आ गया 2 into 6 312 यानी 6.28 into 16.5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 27225 अपॉन 9, और 2 के पहले पॉइंट, 1 के पहले पॉइंट, 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को दिस वैल्यू पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 1 इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये जाएगा 12725 को 628 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 8540 का 0 कैरी 4, और 16 to 20 कैरी 2, और ये 16 to 18 का 8 कैरी 1, और 8 से 56 7 कैरी 5 16, और ये 16 और 5 21, और 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैरी 1 5 4 14 और 4 कैरी 1 5 दिस वैल्यू, और 6 is 30 के 3, और 12 और 3 15 का 5 कैरी 1 12 और 13 का 3 कैरी 1 7 6 42 43 का 3 कैरी 4, और 6 2 12 और 4 16, ये 0 0 3 कैरी 1 हुआ। देखिए तो 9, और ये 10 और 17 का 7 कैरी 1, और यहाँ पे 17 18 का 19 9, फिर और यहाँ देखिए ये आ गया 0 कैरी 1 7 1, ये वैल्यू आ गई 17097300, और 4 के पहले पॉइंट है तो ये यहाँ पे आएगा अपॉन 7। सर इसको 9 से इसको डिवाइड कर दिए, इस वैल्यू को 9 से डिवाइड कर दिए वैल्यू। देखिए तो ये वैल्यू क्या आएगी 9 9 बचा 9, देखिए ये आ गया यहाँ पे 8 0, और 9 7 जा 9 7 जा 70 9 7 63 9 8 जा 8 जा रहा है 8 9 से 72 8 आया। देखिए यहाँ पे ये आ गया 8 और यहां से कैरी किया 9 9 जा 81, आ गया यहाँ 8 फिर 7 कैरी किया, फिर 9 टाइम 81, ये आ गया 6 और ये फिर 3 कैरी किया, और 9 देखिए 9 7 जा 63, दिस वैल्यू आ गई पूरी यानी 1899.70, ये इतना आएगा किलोमीटर स्क्वायर। नहीं होगा दिस वैल्यू आ गया। पॉइंट यहां पे देखें तो ये वैल्यू जो आ गई 7, और ये 2 जीरो बचे, ये तो 4 के पहले पॉइंट है, यानी यहां पे पॉइंट आएगा, यानी वैल्यू जो आ जाएगी 189
किलोमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखें, ये वैल्यू आई 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इससे डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन को नोट करें। यहाँ पे देखिए कोई टेबल कवर दिया हुआ है सर्कुलर फॉर्म में। ये टेबल का कवर है 6 इक्वल डिजाइन, देखिए 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन गिवन है और रेडियस ऑफ द सर्किल जो है 28 है। ये जो इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो 28 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखिए इसको मिला सकते हैं, ऐसे करके मिला लें, ये बन रहा है। तो ये 6 इक्वल डिजाइन बनेगी ये अकॉर्डिंग में। तो यहां पे देखिए ये फाइनल है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए तो रेडियस इन आर बराबर जो दिया हुआ है वो 28 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और सर्कुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे भी इक्वल पार्ट है, तो यहाँ थीटा इसको निकाल लें। तो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या आएगा, थीटा इक्वल 360/6, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 6 इक्वल पार्ट्स में 6 इक्वल पार्ट्स में ये जो जाएगा थीटा जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री। देखिए तो थीटा ये आ गया 60 डिग्री। तब इस एंगल को ले लें, अगर हम इस एंगल को ले लें तो फ्रॉम एंगल ए ओ बी में देखिए एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी जो है 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। यहां पे देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहां बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू AB। देयरफॉर एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। अब दोनों साइड इक्वल है तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। तो यहां पे लगा सकते हैं एंगल A और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको भी एंगल A लिख दें, 180 आएगा। देखिए तो 2 एंगल A बराबर आ गया 180 माइनस 60 डिग्री, यानी एंगल A जो आ गया इसको माइनस कर दे 120/2 कट गया, यानी एंगल A और एंगल B दोनों जो आ गए 60 डिग्री आ गए। अब ये दोनों सब 60 है तो एक हो जाएगा देयरफॉर एंगल AOB इज एन इक्विलेटरल बनेगा। इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटर हो जाएगा। अब एक की डिजाइन निकाल लेते हैं। तो एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन टोटल भी निकाल सकते हैं, टोटल 6 से मल्टीप्लाई करें, टोटल चलिए निकालें। टोटल एरिया ऑफ these 6 डिजाइंस इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे ब्रैकेट में 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर EOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। किस तरह से कर सकते हैं, टोटल एरिया निकालना है तो ये जो है इसको माइनस कर दें। टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, देखिए 6 डिजाइन सबका निकालें तो सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल का माइनस कर दें तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये सेगमेंट के अकॉर्डिंग में डिजाइन बनी हुई है। देखिए तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में एरिया ऑफ सेक्टर यानी θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 ब्रैकेट में थीटा देखिए दिया हुआ है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस में 28 है, 28 इंटू 28 कर सकते हैं माइनस √3 की वैल्यू देखिए दी हुई है, √3 की वैल्यू ये दी हुई है 1.7, तो 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28 देखिए ये काटेंगे, देखिए 4 7 जा और यहां से काटते हैं 7 4 जा, 6 से काटा 6 टाइम, ठीक है, यहां काटते और तो 2 से काटा सॉरी 3 से 3 2 जा और 3 11 जा, सॉरी 2 से 2 3 जा और 2 11 जा, ये वैल्यू आ गई। तो वैल्यू देखिए क्या आ गई 6 ब्रैकेट में यहां पे देखिए आ गया 11 इंटू 4 इंटू 28/3, तो ये 11
इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 ये वैल्यू आई देखिए सब कट गई। और यहाँ पे माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28 ये वैल्यू आ रही है। इसको आप सिंप्लीफाई करना है, 6 बाहर लगा हुआ है, वैल्यू मल्टीप्लाई करें लेकिन ये कट नहीं रहा है तो 6 इसको काट देते हैं, यहां से काटिए इसको, तो 3 9 जा 27 देखिए 0.33 ऐसे बोल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया 44 इंटू 9.33 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 7 7 जा 49 कैरी 4 और ये 11 दिस वैल्यू इंटू 28 या 6 इसको मल्टीप्लाई करें देखिए 933 को 44 से मल्टीप्लाई किया और 4 3 12 2 कैरी 1 12 और 1 13 3 कैरी 1 9 36 और 37 ये आ गया 2373 और वैल्यू आ गया 250 और ये 10 और 11 और दिस वैल्यू यानी आ गया 41052 और 2 के पहले पॉइंट है ये वैल्यू आ गई माइनस इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई करें देखिए 119 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 8 9 72 कैरी 7 8 1 8 और 7 15 का 5 कैरी 1 और ये 8 1 8 और 9 दिस वैल्यू 9 2 18 का 8 कैरी 1 और ये 3 2 यानी 2 3 और 33 ये आ गया वैल्यू 3332 और पॉइंट जो है यहां पे लगा हुआ है। तो अब ये जो है ये आ गया 6 और इसको मल्टीप्लाई इसको जो है इसको देखिए 4 आ गया 410.52 में दिस वैल्यू यानी 333.20 को सब्सट्रैक्ट करें तो 2 3 और यहां से आ गया 7 10 में से गया 7 और यहां से दिस वैल्यू यानी 77.32 आ गया। कैलकुलेट करें, उस कैलकुलेट करना है सब्सट्रैक्ट एआईडी से सब्सट्रैक्शन करना है 6 से मल्टीप्लाई करें 6 2 12 का 2 कैरी 1 और 6 से 18 और 19 का 9 कैरी 1 और 7 6 42 और 43 कैरी 4 और 7 6 42 और 4 42 और 4 46 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये वैल्यू एरिया आ गया देखिए इतना तो एरिया आ गया इसका। इसके बाद कॉस्ट निकालिए तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग इज इक्वल टू रुपीज 0.35 इंटू 463.92 इसको और मल्टीप्लाई करें दोनों को तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करें देखिए वैल्यू यहां कर ले रहे हैं 46392 को 35 से मल्टीप्लाई करना है 35 से मल्टीप्लाई करना है 5 2 10 का 0 कैरी 1 45 46 कैरी 4 15 और 19 9 कैरी 1 और 30 का कैरी 3 23 और 6 हो गया 27 का 7 कैरी 2 9 और 2 11 कैरी 1 18 और 19 9 कैरी 1 और ये दिस वैल्यू तो 0 2 और ये 17 का 7 कैरी 1 3 आ गया और ये 2 कैरी 1 6 आ गया 1 ये आ गया 1623720 और 2 तो 4 के पहले पॉइंट है इतना यानी बोल सकते हैं रुपीज 162.37 ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालने कैलकुलेशन करनी है खाली बस यहाँ पे नॉलेज फॉर्मूला क्या लगेगा टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर एओबी क्योंकि सभी सेक्टर इक्वल साइज के तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते बाकी कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू है उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करते तो ये टोटल कॉस्ट आएगी 162 रुपीज 37 पैसे। तो सॉल्यूशन करें इसको अच्छे सॉल्यूशन है और बाकी सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।